निकल गई हवा, कांग्रेस ने दिखाया कमाल, भाजपा का हाल बेहाल। आपको बता दें कि केरल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 अलग अलग सर्वे और तीनों में एक ही कहानी, कांग्रेस गठबंधन का जलवा शुरू और बीजेपी की निकलती हवा दिख रही है। आपको बता दें कि लोक पोल के ताजा सर्वे ने केरल का पूरा सियासी समीकरण बदल दिया है। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि 2026 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन मजबूत बढ़त बनाता दिख रहा है। आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक यूडीएफ को 77 से 81 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं, यानी जादुई आंकड़ा 71 से काफी आगे। साफ है कि बहुमत जो है यहाँ यूडीएफ को मिलता दिखाई दे रहा है और सीधा सरकार बनाने का रास्ता भी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एलडीएफ को 58 से 62 सीटों पर सिमटते दिखाया गया है, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन का है। पूरे राज्य में सिर्फ 1 सीट या 2 सीट पाती बीजेपी नजर आ रही है। जी हां, इतना बड़ा दावा और बीजेपी के लिए ये आंकड़ा किसी सियासी झटके से कम नहीं है। अगर जोनल ब्रेकडाउन देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। नॉर्थ केरल में यूडीएफ को 28 से 32 सीट, जबकि एलडीएफ सिर्फ 13 से 16 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। यानी कि उत्तर केरल में कांग्रेस गठबंधन का लगभग क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। सेंट्रल केरल में भी कांग्रेस का दबदबा कायम दिख रहा है। यहाँ यूडीएफ को 29 से 33 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एलडीएफ को 18 से 23 सीट पर मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी कि मध्य केरल में भी कांग्रेस के पक्ष में जो है पूरा ये जो समीकरण है वो झुकता दिख रहा है। अब बात अगर साउथ केरल की जाए दोस्तों, जहां मुकाबला थोड़ा कड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ भी यूडीएफ 16 से 20 सीट लेकर बढ़त बनाए हुए है और एनडीए का खाता खुलना भी मुश्किल है। 0 से 2 सीटों पर ही जो है एनडीए सिमटता यहाँ भी नजर आ रहा है। यानी तीनों जोन मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है, कांग्रेस गठबंधन आगे है, लेफ्ट पीछे है और बीजेपी बहुत दूर है। बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, यानी कि 0 पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि यूडीएफ यहाँ कमाल करता दिखाई दे रहा है। केरल में यूडीएफ की सरकार बनना निश्चित बताया जा रहा है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण जो है यूडीएफ की तरफ हो रहा है। क्रिश्चियन वोट बैंक में भी कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलता दिख रहा है। किसान, मछुआरे और ग्रामीण इलाकों में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की एंट्री कई जगह सिर्फ वोट काटने तक सीमित बताई गई है, यानी जहां बीजेपी बढ़ती दिख रही है वहां भी फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष का वोट बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या केरल में सत्ता बदलने की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या कांग्रेस की वापसी तय हो रही है और क्या बीजेपी का केरल मिशन फिर अधूरा रह जाएगा? 3 सर्वे एक नतीजा दोस्तों, केरल में कांग्रेस का जलवा और बीजेपी सन और सियासी मुकाबला एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। अगर यही ट्रेंड वोटिंग तक बना रहा तो 2026 में केरल की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और कांग्रेस गठबंधन मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर सकता है। आपको बता दें ये जो सर्वे निकलकर सामने आए हैं वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाले हैं। जी हाँ, बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की केरल में सरकार, यूडीएफ की कांग्रेस जो बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, उससे एलडीएफ जो है अब परेशानी उसकी बढ़ गई है, क्योंकि एलडीएफ की सत्ता अब खिसकती नजर आ रही है और यूडीएफ यहां एक बार केरल में जो है अपनी पकड़ जमाने जा रहा है। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।